नमस्कार। आज हम 2025 की ग्लोबल पॉवर्टी रिपोर्ट पर एक नज़र डालने वाले हैं। यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन इनिशिएटिव की ये रिपोर्ट गरीबी की एक ऐसी तस्वीर पेश करती है जो शायद हमारे जहन में बसी तस्वीर से कहीं ज़्यादा जटिल है। ये सिर्फ पैसों की कमी की कहानी नहीं, बल्कि जीवन के कई पहलुओं से जुड़ी एक उलझी हुई सच्चाई है। चलिए इस रिपोर्ट की ज़रूरी बातों को ज़रा गहराई से समझते हैं। 1.1 अरब। जरा इस आंकड़े के बारे में सोचिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन इंसानों की संख्या है जो आज भी एक खास तरह की गरीबी में जी रहे हैं, जिसे हम एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कहते हैं। एक ऐसी गरीबी जो उनकी जिंदगी के हर हिस्से को जकड़े हुए हैं। तो क्या गरीबी का मतलब सिर्फ पैसों की कमी है? क्या ये सिर्फ $1 प्रतिदिन वाला हिसाब है? नहीं, अब हमें इस सोच से बहुत आगे देखना होगा। असल में ये एक जाल है, एक ऐसा जाल जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और हमारे जीने के तौर तरीकों से जुड़ी कई मुश्किलें एक दूसरे में उलझी हुई हैं। तो ये 1.1 अरब लोग हैं कितने? अगर हम देखें तो जिन 109 देशों में ये सर्वे हुआ, वहाँ की आबादी का ये करीब 18.3% हिस्सा है। इसको ऐसे समझिए कि दुनिया में हर 6 लोगों में से एक से भी ज्यादा इंसान इस जटिल गरीबी का सामना कर रहा है। और इस गरीबी का सबसे दुखद पहलू ये है कि इसका सबसे गहरा असर बच्चों पर पड़ता है। आंकड़े देखें, करीब 27.8% बच्चे इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में जी रहे हैं। वहीं बड़ों में ये आंकड़ा 13.5% है। मतलब बच्चों के लिए ये डर 2 गुने से भी ज्यादा है। ये एक ऐसा संकट है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा सकता है और लाखों बच्चों के भविष्य पर सवालिया निशान लगाता है। तो सवाल ये उठता है कि हम इस गरीबी के जाल को आखिर मापते कैसे हैं? इसे समझने का तरीका क्या है? चलिए देखते हैं। इसे मापने के लिए एक खास इंडेक्स का इस्तेमाल होता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स या MPI। अब ये इंडेक्स सिर्फ कमाई नहीं देखता, ये समझने की कोशिश करता है कि क्या लोगों के पास अच्छी सेहत, शिक्षा और रहने सहने की बुनियादी चीजें हैं, सब एक ही समय पर। ये MPI जो है वो 10 अलग-अलग चीजों को दिखता है। जरा सोचिए, एक ऐसा परिवार जहां आज भी लकड़ी या गोबर के चूल्हे पे खाना बनता है और उसका धुआं घर में फैलता है, या एक ऐसा घर जिसकी छत टपकती है, दीवारें कच्ची है, जो हर मौसम में असुरक्षित लगता है, या फिर एक ऐसा परिवार जहां किसी भी बड़े ने 6 साल की स्कूली पढ़ाई भी पूरी नहीं की है। MPI इसी तरह की 10 अलग-अलग कमियों को एक साथ दिखता है, जिससे गरीबी की एक बहुत ही साफ और असली तस्वीर सामने आती है। अब इसका जो फॉर्मूला है वो सुनने में शायद मुश्किल लगे, पर है बहुत सीधा सा। ये 2 चीजों को देखता है। पहला, कितने लोग गरीब हैं, और दूसरा, जो लोग गरीब हैं वो औसतन कितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। इन दोनों को जब मिला दिया जाता है तो हमें एक सिंगल नंबर मिलता है जो गरीबी की पूरी कहानी बताता है, सिर्फ संख्या नहीं बल्कि उसकी गहराई भी। लेकिन अब इस कहानी में एक और बहुत बड़ी मुश्किल जुड़ गई है, एक ऐसा ट्विस्ट जो हालात को और भी ज्यादा गंभीर बना देता है, और वो है क्लाइमेट चेंज। रिपोर्ट इसे क्लाइमेट डबल बर्डन कहती है, यानी जलवायु का दोहरा बोझ। ये एक तरह का दुष्चक्र है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक किसान है जो पहले से ही मुश्किल में है। अब सूखे की वजह से उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, तो क्या होता है? उसकी आमदनी तो गई ही, उसे अपने परिवार का पेट पालने के लिए शायद कर्ज भी लेना पड़े। नतीजा, वो गरीबी के जाल में और भी गहरे धंस जाता है। यही है वो दोहरा बोझ, जहां गरीबी आपको जलवायु के खतरों के लिए ज्यादा कमजोर बनाती है और फिर वो खतरे आपको और भी गरीब बना देते हैं। और ये दोहरा बोझ कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसके आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। जो 1.1 अरब लोग मल्टी डायमेंशनल गरीबी में हैं, उनमें से 887 मिलियन यानी लगभग 80% सीधे सीधे भीषण गर्मी, बाढ़ या सूखे जैसे खतरों से जूझ रहे हैं। और बात यही नहीं रुकती। इनमें से भी सोचिए 309 मिलियन लोग ऐसे हैं जो एक नहीं बल्कि 3 या 4 अलग-अलग तरह के जलवायु खतरों का सामना एक साथ कर रहे हैं। इसे ट्रिपल या क्वाड्रुपल बर्डन कहा गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल होगी। तो वो कौन से खतरे हैं जो सबसे ज्यादा लोगों को परेशान कर रहे हैं? 2 चीजें सबसे ऊपर हैं। पहला, बहुत ज्यादा गर्मी, जिससे 608 मिलियन लोग प्रभावित हैं, और दूसरा, वायु प्रदूषण,
जो 577 मिलियन लोगों की जिंदगी पर असर डाल रहा है। अच्छा, इतने सारे मुश्किल आंकड़े देखकर थोड़ी निराशा हो सकती है, लेकिन इस रिपोर्ट में उम्मीद की एक बहुत बड़ी और बहुत ही दमदार कहानी भी है। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि अगर इरादा पक्का हो तो बड़े पैमाने पर बदलाव मुमकिन है। और ये कहानी है भारत की। सिर्फ 15 साल के अंदर 2005-6 से लेकर 2019-21 के बीच भारत ने कमाल कर दिखाया। जहां पहले देश की 55.1% आबादी मल्टी डायमेंशनल गरीबी में थी, वो आंकड़ा गिरकर सिर्फ 16.4% पर आ गया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इस प्रतिशत के पीछे जो इंसानों की संख्या है, वो तो और भी हैरान करने वाली है। इस दौरान भारत में करीब 41 करोड़ 40 लाख लोग गरीबी से बाहर निकले। ये संख्या इस बात का सबूत है कि गरीबी कोई नियति नहीं है, इसे हराया जा सकता है। तो अब इन सारी बातों से और खासकर भारत की कामयाबी से हम आगे के लिए क्या सबक ले सकते हैं? भविष्य का रास्ता क्या होना चाहिए? रिपोर्ट में एक लाइन है जो पूरी बात का निचोड़ बता देती है। वो कहती है, गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में आपस में जुड़ी हुई मुश्किलों का एक जटिल जाल है, जिसे अब जलवायु की कमजोरियों ने और भी गंभीर बना दिया है। तो साफ है, अगर हमें इस कामयाबी को बनाए रखना है तो सिर्फ विकास काफी नहीं है। हमें एक ऐसे विकास की जरूरत है जो लचीला हो, एक ऐसा डेवलपमेंट मॉडल जो क्लाइमेट चेंज जैसे झटकों का सामना कर पाए और सबसे कमजोर लोगों को बचा सके। और आखिर में ये रिपोर्ट हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, हम एक ऐसा भविष्य कैसे बनाएं जो सिर्फ समृद्ध न हो बल्कि मजबूत और लचीला भी हो। एक ऐसा भविष्य जहां हर इंसान को एक सुरक्षित और सम्मान की जिंदगी जीने का मौका मिले। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।